आजमाया हुआ तरीका रहा है, उससे चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत उम्मीदवार उठेंगे। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और वायदा खिलाफी का भी है। मैं तो आपको बता दिया ये काम होमवर्क आप करो, निकाल लो मैनिफेस्टो और देखो। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उनकी राय शुमारी, जिला कांग्रेस कमेटी, उनकी राय शुमारी, उसके बाद जो बड़ी हमारी कमेटी हैं उसको देख लेंगे। पर ये मुझे पूरा विश्वास है सुचारू रूप से समय पर ये कार्य भी पूरा होगा। तो उम्मीदवारों के चयन के लिए मेरी व्यक्तिगत राय मैंने कल भी कहा था, उसमें सही मिश्रण रहना चाहिए और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, विनेबिलिटी तो हर कैंडिडेट करेगा। कोई भी जो एप्लीकेशन देगा, कोई किसी दल का उम्मीदवार ये नहीं कहता कि सामने नहीं जीतेगा, चाहे हमारे यहाँ चाहे उनके यहाँ, पर सारे जीतते नहीं, उम्मीद लेके जरूर आते। इसीलिए शब्द भी उम्मीदवार है, जीतने के बाद ही उनको आप विजयी घोषित करते हैं। अच्छी छवि वाले लोग जिनके पीछे एक आवश्यक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमेशा रहेगी तो वो प्राथमिकताएं रहेंगी। बाकी जहां तक प्रश्न है हमारे दल का, ये है हर संभव प्रयास करें उस कमी को हम संगठन में दूर करें। एकता, एकजुट होकर ये समय आ जाता है। चर्चा में बहुत चीजें रहती हैं, पर जब चुनाव के जंग का बिगुल बजता है तो जो कांग्रेस के हैं या दूसरे दलों के लोग हैं तो वो अपने दल के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं भी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ ऐसा ही हो, सब मिलकर लड़ेंगे एक ही लक्ष्य के लिए। अब आपके कोई सवाल हो तो सबके तो नहीं। आनंद शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 से 25 सालों से चेहरों की राजनीति हुई है। मेरा नाम शर्मा है, आनंद शर्मा। कल मैं पेशे से वकील हूँ, ज्योतिष का काम नहीं किया। क्या बोलूँ इसमें? कल सवाल रह गया था सर, आप कल नहीं दे Sir, whenever is written about you, when the resignation away, and तो उसमें एक वर्ड लिख जाता member of G23. So where is G23 now, and what is G23 doing right now? G23 कांग्रेस की मजबूत करने का काम करके आपके सामने G23 बैठे, उसमें क्या गलत बात है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी कितने लोग हम सदस्य हैं। कांग्रेस की दोनों जो महत्वपूर्ण कमेटियां बनी हैं, उदयपुर के बाद सीनियर सीडब्ल्यूसी मेंबर की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसमें गुलाम नबी आजाद और मैं दोनों उसके सदस्य हैं, और दूसरी जो टास्क फोर्स है उसमें भी G23 के मुकुलवासी हैं। G23 कांग्रेस की बिल्कुल दिल के अंदर बैठी है। सुझाव देना, संगठन को मजबूत करने की बात कहना, वो प्रजातंत्र की जरूरत रहती है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा रही थी, इसीलिए कांग्रेस मजबूत हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इतना मजबूत संगठन बनाया जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी। उसमें हर इलाके के, उस वक्त तो इतनी स्टेट्स नहीं थी अंग्रेजों के वक्त, हर इलाके से कांग्रेस के अध्यक्ष आए, कांग्रेस के नेता बने, चाहे मुंबई से, चाहे मद्रास से, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे मुसलमान थे। के अंदर जो भी चर्चा रहती थी, एक पारदर्शिता उसमें होती थी,
कांग्रेस को पता होता था, कांग्रेस मतलब कांग्रेस के सदस्य को पता होता था कि मेरे किस नेता की किस विषय पे किस नीति पे क्या विचार है। गांधी जवाहरलाल नेहरू पसंद थे, वो लोग कहते हैं जो कांग्रेस में नहीं रहे, ठीक है, होने भी चाहिए थे। 16 साल को अंग्रेजों की जेल में रहे, क्यों नहीं होना चाहिए। पर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार उम्र में बड़े थे, जवाहरलाल नेहरू को हमेशा सम्मान देते थे, वो उनको पंडित नेहरू को जवाहरलाल ही कहते थे, किसी को उस पर आपत्ति नहीं थी। पर आयु में बड़े थे। 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया। 1949 में एक अभिनंदन ग्रंथ लिखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 60 साल पूरे होने पे। उसमें आप जरा पढ़ लीजिए किसने क्या लिखा है। मैंने किताब पढ़ाई थी पंडित जी के 125 साल पे, उस पर सबसे बढ़िया अगर किसी ने लिखा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा। उनके जाने के बाद अगर सबसे अच्छे शब्द किसी ने कहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। तो हमारे दल में ये चीज रही, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहां तक जो आज संभव शायद परिवारों के अंदर हो, राजनीतिक दलों में नहीं है, हो तो कोई बुराई नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि घर में झगड़े, पर वो भी कांग्रेस ने समय देखा था जब महात्मा गांधी और पंडित मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे एक तरफ खड़े थे, किस हद तक हमको एकदम से युद्ध की घोषणा करनी है। आई एम रेफरिंग टू द क्वेश्चन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, एंड ऑन द अदर साइड Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Finally, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose prevailed, and the Lahore session is history, and the Purna Swaraj declaration. So since you've asked me a very relevant question, it was whatever we have said has registered with the Congress President. There are many steps that have been taken. We hope that more steps will be taken. It has been our collective concern that a party which has dominated Indian political scene for a long time has today vacated that space, not saying by design, it's electoral politics, that we are not present in some of the major states of the country. We must make a comeback in the interest of Indian democracy. And for that, this has been our considered opinion. That's what we had said. And we stand by every word of that we need strong primary committees, we need strong block committees, we need strong district committees. The district committees must be always judged and accountable to the Pradesh Congress Committee, and the PCC is always accountable to the All India Congress Committee. Those states where we have strong primary units, strong district units, strong PCCs, we are doing very well. We are still fighting it out. There are many states of India where we may not be in government, but we are the only party to challenge the BJP. Today BJP is the dominant national party. So it is our duty. I feel myself that the party has given me such important positions and responsibilities. We should work for strengthening. So there are views on that. And in English language there is a huge difference, or in any language, between when you talk of revival and reform or rebellion. It must not be misconstrued that way. Congress has to be revived, that every congressman and woman will say that. Congress must be renewed in those states where we have lost elections. That is the wish of every congressman. And that's in that context. That's all.
आनंद जी, एक बार जैसे आपके जितने कलीग्स हैं जिसको आजकल एक नई लाइन बोला गया है, क्या कोई ग्रुप नहीं है, वो हस्ताक्षर करने वाले उतरे थे, फिर रोक दिए कि ज्यादा मंत्री केवल उन्हीं लोगों के, बाकी नहीं कराए गए दस्तखत, तो इसलिए वो नहीं था। नाम तो आप लोगों ने नामकरण तो नहीं हमने किया था, नामकरण तो मीडिया ने कर दिया नंबर के नाम पे। हमने कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया। हम कांग्रेस के ही लोग थे, कांग्रेस तो कुछ नहीं होता। कहना चाह रहा था, क्या उसके बाद ये चीजें कुछ मान जाएगी, जैसे इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, वापस ये G20 जो टैगिंग है ये खत्म हो जाएगी और आप नॉर्मली। देखिए, आप तो ऐसा सवाल कितने कर दिए जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अभी तो जिस तरह से रिश्ता होना है दो घरों में बेटे बेटी का, आप आने वाली औलाद का नामकरण पहले से कर दो, ये संभव नहीं है। सर आपने कहा G23 कांग्रेस की बेटरमेंट के लिए है, प्रदेश में चुनावी वर्ष भी है, क्या गुटों में बटी कांग्रेस को आनंद शर्मा एकजुट कर पाएंगे? मैंने पहले शुरू में कह दिया कि हम प्रयासरत हैं और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था, अपने आरंभिक टिप्पणी में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। सिर्फ आनंद शर्मा नहीं, और भी महत्वपूर्ण नेता हैं, मेरे वरिष्ठ साथी हैं। इस आनंद जी, आपने अब सब टेबल्स पे आऊंगा, वहां पूछ लेना ऑफ द रिकॉर्ड। सर आपने जैसे खुद बताया, आपने कांग्रेस की डोमिनेशन देखी है, मतलब समझे हम कि देखिए, ये बात मैं कोई कारण होते हैं कभी भी, मैंने कल इसका जवाब दे दिया था। मैं प्रचार से और संगठन के काम से तो पीछे नहीं रहा था। स्टीयरिंग कमेटी तो एक चुनाव से संबंधित समिति है, मैं कांग्रेस की हाईएस्ट कमेटीज का सदस्य हूँ, CWC का, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का। और मैंने कल भी कहा था कि हर व्यक्ति की पहचान पद से और चुनाव से बनी हुई कमेटी की सदस्यता या चेयरमैनशिप से नहीं होती। जो भी बातें होती हैं संगठन के अंदर की होती हैं, हित में संगठन की करी जाती है। सर देखो, सवाल बहुत है, लोग बहुत सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ। आप प्लीज, खाना ठंडा हो रहा है, खाना लगा, लोगों ने आगे जाना है, ये हमारी मजबूरी है कि हम एक दो सवाल, मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे। विमल, यू प्लीज। आनंद जी, चुनाव नजदीक है, अब जो कांग्रेस हाईकमान में जो प्रभारी आते हैं या जिन नेताओं ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो गैर से रणनीतिकार होते। जिन नेताओं ने, जिन बड़े नेताओं ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और कोई हिमाचल में जितने भी प्रभारी आए उनमें ज्यादातर लोग नेता ऐसे थे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, तो ये क्या अच्छे रणनीतिकार होते हैं? मैं समझा नहीं, ये प्रश्न नहीं है, ये तो आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जो जिसने लड़ा वो भी इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड है, कौन जीता वो भी है, कौन हारा वो भी है। ये कोई प्रश्न नहीं है, मैं इसको सवाल ही नहीं समझता। सर, आपने चुनाव घोषणा पत्र की बात की, तो आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहाँ इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, मैंने तो आप पे इस काम छोड़ा, कुछ तो होमवर्क आप भी करो। धन्यवाद सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उनकी सरकार को तोड़ने के लिए 800 करोड़ रखे गए थे, 20 करोड़ प्रति MLA दिए जाने थे। हाउ सीरियस डू यू थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम? एक सवाल ये है। दूसरा, अशोक गहलोत जी का नाम आ रहा है AICC प्रेसिडेंट बनने के लिए, डू यू सपोर्ट इट? दो अलग। पहला सवाल, वो आप क्या हुआ है क्या नहीं, वो उसका खुलासा अरविंद केजरीवाल या उनके साथी कर सकते हैं, सबूत वो देश को दे सकते हैं, और उस पर प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। हम तो बीच में उसमें आते नहीं। दूसरा विषय है कि अभी तो कांग्रेस पार्टी की चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो कौन उम्मीदवार होगा, ये अटकलबाजी पे तो टिप्पणी करना गैर जिम्मेवाराना बात होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।